साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय रहेगा बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। यह एक कारण कार्य सिद्धांत है जो बौद्ध दर्शन के दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के अंतर्गत आता है। यह सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का समन्वय सिद्धांत है। प्रश्न है, सत्कार्यवाद क्या होता है और असत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है, अर्थात प्रत्येक कार्य का उसका कारण होता है। और असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, अर्थात अकस्मात कार्य हो जाता है। बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद इन दो सिद्धांतों सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का समन्वय सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है तो निमित्त कारण की क्या आवश्यकता होती है। दूसरा, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान अगर नहीं है तो इससे सत्य की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? सत्य का कैसे पता चलेगा कि इसका कारण ये है? इस कारण बौद्ध दर्शन मानता है कि ना तो कार्य पहले से कारण में विद्यमान है और ना ही यह कहा जा सकता है कि कार्य कारण में अविद्यमान है, बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद जो उसका सिद्धांत है वो यह मानता है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। इस विचारधारा को असत कारणवाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रतीत्य शब्द का अर्थ होता है निर्भर रहकर और समुत्पाद शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति, अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। इस प्रकार इसे निर्भरता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, जिसका हम कह सकते हैं कि जिसका अर्थ इसके होने पर यह होता है, इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में यह पाते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का मानना है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है और कारण अगर नहीं है तो कार्य नहीं होगा। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण अवश्य ही होता है। गौतम बुद्ध मानते थे कि दुख एक घटना है और दुख का भी कारण होता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने क्रम से दुख के 12 कारण बताए हैं। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ होता है मृत्यु। इस प्रकार जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासी इत्यादि का प्रतीक होता है। महात्मा गौतम बुद्ध जरा मरण का कारण जाति को बताते हैं। प्रश्न है, जाति क्या होती है? जन्म ग्रहण करने अर्थात जन्म ग्रहण या जन्म लेना ही जाति कहलाता है। यदि मानव यह शरीर धारण नहीं करता तब उसे यह सांसारिक दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अब प्रश्न है कि इस जाति का क्या कारण होता है? इस जाति का कारण होता है भव। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात इच्छा को, स्वभाव को भव कहा जाता है और इस भव का भी कारण होता है। भव का कारण उपादान होता है। सांसारिक वस्तुओं से संबद्ध अर्थात संबंधित रहने की इच्छा को उपादान कहा जाता है और उपादान का भी कारण होता है। उपादान का कारण होता है तृष्णा। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों से भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा का कारण वेदना होता है। पूर्व इंद्रिय अनुभूति को वेदना कहते हैं और वेदना का कारण स्पर्श होता है। इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहते हैं और स्पर्श का कारण षडायतन होता है। हमारी पांचों इंद्रियां और मन के योग को षडायतन कहा जाता है। षडायतन का कारण नाम रूप होता है। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है और नाम रूप का कारण विज्ञान होता है और विज्ञान के ही कारण नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है और विज्ञान का कारण संस्कार को बताया गया है। पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार को माना गया है। अतीत जीवन के कर्मों के कारण ही संस्कार निर्मित होते हैं और संस्कार का भी कारण होता है संस्कार का कारण होता है अविद्या। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में दुख का सबसे मूल कारण और अंतिम कारण अविद्या को बताया गया है।
इस प्रकार इस श्रृंखला में 12 कड़ियाँ होती हैं, 12 कड़ियाँ हैं और इसे द्वादश निदान चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखला में प्रथम कड़ी जरा मरण होता है और अविद्या अंतिम कड़ी होती है। बाकी शेष कड़ियों का स्थान मध्य में है। मनुष्य के जीवन के वर्तमान, भूत और भविष्य में यह कड़ियाँ विद्यमान होती हैं। अविद्या और संस्कार का संबंध मनुष्य के अतीत यानी कि पहले पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जरा मरण और जाति का संबंध मनुष्य के भविष्य के जीवन से संबंधित होता है और बाकी शेष कड़ियों का संबंध मनुष्य के वर्तमान जीवन से संबंधित होता है। इस प्रकार पूर्व का जीवन वर्तमान जीवन का कारण और भविष्य का जीवन का कारण हमारा वर्तमान जीवन होता है। इस प्रकार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि यदि प्रत्येक चीज का कोई ना कोई कारण अगर होता है तो अविद्या का कारण क्यों नहीं होता? अविद्या का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कारण कार्य श्रृंखला के अंत के लिए, क्योंकि इसका कारण कार्य श्रृंखला का अंत भी तो होना चाहिए, के लिए अविद्या को दुख का मूल कारण बताया है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत से कर्मवाद की स्थापना होती है और साथ ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी क्षणिकवाद का भी जन्म होता है। साथियों, अगले वीडियो में दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।